ये बाबा लोगों के अंदर से बुरी आत्मा और भूतों को काढ़ने का काम करते थे। एक दिन ऐसे ही एक लड़की के अंदर आत्मा चली गई थी। बाबा उस लड़की में से आत्मा निकालते हैं, वो आत्मा ऊपर चली जाती है। आत्मा जाने के बाद लड़की और उसकी माँ बाबा को धन्यवाद करते हैं और लड़की की माँ बाबा को आत्मा निकालने के ढेर सारे पैसे देती है। फिर बाबा पैसे लेने के बाद घर के बाहर निकल के अपने घर जाने लगते हैं। फिर बाबा उन पैसों से अपनी बेटी मंजुलिका को खाना लाते हैं। बाबा घर के अंदर आके मंजुलिका को खाना देते हैं। मंजुलिका उस खाने को बड़े चाव से खाती है। बेटी उसको खा के बहुत खुश होती है। फिर बाबा जहाँ पे बैठ के लोगों के भूत आत्मा निकालते हैं वहाँ पे मंत्र जाप करते हैं, पर वहाँ पे एक आदमी नहीं आता। अगर बाबा को पैसे नहीं मिले तो उनको भूखा ही सोना पड़ेगा। इंतजार करते करते शाम हो जाती है, पर किसी के भी आंख में आत्मा नहीं घुसती। बाबा को खाली हाथ वहां से निकलना पड़ता है। मंजुलिका खाने का इंतजार करते रुकी थी। बाबा आने बाद मंजुलिका खाने के बारे में पूछने पे बाबा रोके बोलते हैं कि गांव के लोगों के अंदर आत्मा जाना बंद हो गई है, इसलिए आज मेरे पास 1 रुपये नहीं आए, मैं खाना नहीं ला सका बोल के सो जाते हैं। क्योंकि खाना नहीं खाने वजह से बाबा का पेट दर्द कर रहा। आधी रात को मंजुलिका अचानक रात को उठ जाती है। फिर मंजुलिका बिना किसकी बताए घर के बाहर जाती है। वहां पे आती है जहां पे गांव का सबसे खतरनाक चुड़ैल को बाबा ने कैद कर रखा था। मंजुलिका को कुछ मंत्र आते हैं, इसी का इस्तेमाल कर उस चुड़ैल को उठाती है। फिर चुड़ैल उठ के बोलती है, तुमने मुझे आजाद किया बोल के मंजुलिका को मार दिया। मंजुलिका की आत्मा गांव के सरपंच के बेटी में घुस जाती है। सरपंच की बेटी अजीब हरकतें कर रही थी। उसी समय बाबा को सरपंच का फोन आता है, हमारे बेटी के अंदर आत्मा घुस गई है, जल्दी आओ। फिर बाबा उनकी बेटी पर ज्यादा ना दे सरपंच के जाते हैं। सरपंचब की बेटी अजीब हरकतें कर रही थी। बाबा अंडमंड का टोला वाला मंत्र मारते हैं। मारने के बाद उसमें से मंजुलिका की आत्मा निकलती है। मंजुलिका बोलती है, पिताजी मुझे फिर से जिंदा करो, पिताजी मुझे बचा लो। बाबा हैरान होकर पूछते हैं, मंजू बेटा तुम कैसे मरी हो? बाबा को रोना आ जाता है। मंजू रोकर सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। फिर बाबा मंजुलिका बोलकर फूट फूट कर रोने लगते। फिर मंजुलिका को दफनाकर उसकी आत्मा कैद करके बहुत रोते हैं।